हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो इसमें प्रश्न इस प्रकार है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है और इसे हम इस तरह जो है 0/1, 0/2 इस तरह से लिख सकते हैं, जहां ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है ना। तो इस तरह से इसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ शब्द में लिख देते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए, शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि रूप में लिख सकते हैं। जो p/q रूप में है जहां p एवं q पूर्णांक हैं एवं q 0 के बराबर नहीं है। अब आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। तो यहाँ कह रहा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरफ के सवाल में सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये पहला संख्या 3 है और दूसरा 4 है, ठीक है। अब देखिए, 3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जितने परिमेय संख्या हमें निकालना है, उससे एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 7 या 21 और ये हो गया 7। यहाँ भी 7 से अंश और हर को गुणा किए तो ये हो गया 7 चौक 28 और 7, ठीक है। तो देखिए, 3 का ये रूप आ गया और 4 को इस रूप में लिखे हैं। तो इस दोनों के बीच में 22/7, 23/7 इस तरह की संख्या होगी। अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एवं 27/7 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में है। आइए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ 3/5 एक संख्या है और दूसरी संख्या है 4/5। तो जब परिमेय संख्या इस रूप में हो जिसका हर समान होता है, तो जैसा पहला क्वेश्चन में किए उसी प्रकार जो है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 से 1 अधिक यानी 6 से अंश और हर को हम लोग गुना करके एक तुल्य परिमेय संख्या के रूप में इसे ले आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 6 18 और 6 5 30। इसे भी 6 से गुना कर दीजिए अंश और हर में। तो ये देखिए 6 चौक 24 और 6 5 30। तो इस प्रकार देखिए 19/30, 20/30, इस तरह से इसके बीच में 5 संख्या परिमेय संख्या आ जाएगी। तो यहाँ अतः 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब परिमेय दो परिमेय संख्या है और जिसका हर समान नहीं है, तब अगर उसके बीच में और परिमेय संख्या हमें निकालना हो, जैसे एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, और दूसरी जो है परिमेय संख्या वो मान लीजिए इस तरह से आपको 4/, या इसको ऐसे लिखिए 7/5 है। देखिए ये दो परिमेय संख्या है, इसका हर समान नहीं है और इसके बीच में हमें 3 या 4 जो भी परिमेय संख्या निकालना। तो जब इस तरह का परिमेय संख्या होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों परिमेय संख्या को समान हर सम हर वाले परिमेय संख्या में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट क्या है कि इस दोनों का जो हर है, ठीक है, इसका जो एलसीएम होता है उतना, जैसे यहाँ 5 या 15 हुआ तो 15 इसके हर मिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो वो कैसे आएगा, तो देखिए 2 में माने इसके और इसके हर में इस हर से गुना कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो गया 10/15 एक संख्या, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ये हुआ, और इसको जो है इस हर से गुना किए 3 से, तो ये हो गया आपको 21/15, ठीक है। तो अब जो संख्या आ गया हमारा आ गया 10/15 और 21/15। अब देखिए इसके बीच में 11/15 से लेके 20/15 मतलब 10 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा परिमेय की संख्या होगी तो फिर अंश और हर में एक उचित संख्या से गुना करके इक्विवेलेंट फॉर्मूला के फिर संख्या हम लोग निकालते हैं। आइए प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न देखिए इस प्रकार है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। जो 3 जो है इसमें कथन दिए गए हैं, ये सत्य हैं या सत्य ये बताना है और कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों या सत्य है तो क्यों। अब देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या आता है, मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के संग्रह में है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो कथन हो गया सत्य, ठीक। कारण क्या हो गया, क्योंकि
क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। अब आइए दूसरे कथन को देखते हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। सभी मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन सभी जो है पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। देखिए, तो पहला तो ये असत्य है, असत्य है। यहाँ क्योंकि दे दीजिए। अब उदाहरण एक ठो दे दीजिए असत्यता का। देखिए, उदाहरण के लिए -1 एक पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, पर यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब आइए तीसरा जो कथन है उसकी सत्यता के बारे में जांच करें। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ये भी गलत है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या का जो संग्रह है उसमें पूर्ण संख्या के अलावा भी बहुत संख्या है, तो ये असत्य है, असत्य है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पर यह पूर्ण संख्या नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना तक ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। आपको हमारा वीडियो या पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।